उन्होंने हत्या का मेरा साजिश रच दिया था, हत्या का। माननीय मंत्री मलाई घटक जी बार बार हमको काफ़ी लंबे समय से इस तरह का थ्रेटिंग देते आ रहे हैं। उन्होंने बुला के बोल दिया कि इस तरह का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा वोट बैंक को नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल एंड अभिलाष। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुवार को कृष्णा प्रसाद द्वारा किए गए प्रेस वार्ता ने राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि समाज सेवा में सक्रिय रहने के कारण उन्हें राज्य मंत्री मलय घटक की ओर से सामाजिक कार्यों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसे लेकर कृष्णा प्रसाद ने फोन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए तृणमूल ब्लॉक प्रेसिडेंट उत्पल सिन्हा के खिलाफ नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इसके अलावा कृष्णा प्रसाद ने यह भी कहा कि उनकी खानदानी जमीन पर वे क्लब का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन उसके निर्माण कार्य पर मंत्री ने रोक लगवा दी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज को भी राज्य मंत्री सामाजिक कार्य करने से मना कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि कृष्णा प्रसाद ने कहा कि उनके सामाजिक कार्यों में मंत्री मलय घटक उन्हें साथ लेकर काम करने को कह रहे हैं, ना कि मेयर जितेंद्र तिवारी को। एक्चुअली आज जो ये था 9 जून का, हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोग भी आए थे, ये जो लीग क्लब 1978 का था, ये हमारे चचा जी हैं, तो हम लोगों ने पूजा अर्चना करके यहाँ शुरुआत किया था। शुभारंभ 9 जून को हम लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना किया था कि आज से क्लब का, ये देख रहे हैं, उसी दिन सब कुछ हो गया था। गृह प्रवेश आप मान चल सकते, आज पूजा पाठ था, पुलिस आकर के इसको बाधा दिया। इसके पीछे जो भी है माननीय मलाई घटक जी हैं, जिनके कारण से ये आज ये बंद हुआ। और मलाई घटक जी बार बार हमको काफ़ी लंबे समय से इस तरह का थ्रेटिंग देते आ रहे हैं। आपको पता होगा कि दिसंबर महीना में जो कम्बल का कार्यक्रम हो रहा था, कम्बल में, वो कम्बल के कार्यक्रम में उन्हीं, मान लीजिए माननीय हमारे मेयर साहब, हम लोगों के मेयर साहब जितेंद्र तिवारी जी महाशय को लेकर के हम लोग बैठ के एक तो प्रोग्राम किए थे, 106 वार्ड में 200 करके कंबल बांटेंगे। 17 वार्ड में हम लोग बांटा। उसके बाद उनका थ्रेड हो गया, बुला के उन्होंने थ्रेड कर दिया। मेरा 12 जनवरी के इतना बड़ा प्रोग्राम था, मैं मिस कर गया आप लोगों को बोलने के लिए। 12 जनवरी का जो प्रोग्राम था, 12 जनवरी को 400 बैनर बना था, वो 12 जनवरी के भी प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल करवा दिया मेरा। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। उसमें 50,000 लोग को उसमें लाभान्वित होते, उसमें आपको अनाज था, वस्त्र था, बहुत कुछ था। 50,000 उन्होंने 12 जनवरी के प्रोग्राम को उन्होंने ही कैंसिल कराया, माननीय हमारे मंत्री महोदय मलय घटक साहब। तो बार बार इस तरह का वो राजनीतिक करते हैं, बार बार बोलते हैं कि बीजेपी का ये पार्टी ऑफिस बन रहा, जिससे कोई लेना देना नहीं। मैं कोई पार्टी का कोई बैनर तले काम नहीं करता हूँ, लेकिन सामाजिक काम करता हूँ। माननीय जितेंद्र तिवारी आज वो भी तृणमूल के हैं, माननीय मलय घटक साहब भी तृणमूल के हैं। तो ठंड इतना था, 131 साल का ठंडा का रिकॉर्ड तोड़ा था इस बार। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हर वार्ड में 200 देना है। उसके बावजूद 17 वार्ड में दे पाए। उन्होंने बुला के बोल दिया कि इस तरह का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा वोट बैंक को नुकसान कर रहे हैं। हमने कार्यक्रम को बंद कर दिया 3 जनवरी के बाद। 5 महीना हमने मोबाइल भी बंद कर दिया। और वो उन्होंने हत्या का मेरा साजिश रच दिया था, हत्या का, माननीय मंत्री मलाई घटक जी। तो हमने चुप साइलेंट बैठ गया। मेरा नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 176 नंबर बंद था। मैं बोलता हूँ मेरा नंबर चेक कर ले, CID CBI चेक कर ले इस सब कुछ कि किस तरह का मेरा ऊपर दबाव था। पुलिस भी देख ले। आज जो कार्यक्रम हुआ पुलिस बुला करके बंद कराया गया। 12 जनवरी को भी मेरा प्रोग्राम उन्होंने, मलाई घटक जी ने, 50,000 आदमी को। और अभी जो मेरा प्रोग्राम हो रहा था हर वार्ड में, उसमें भी आपको उत्पल सिन्हा जी, जो आपका प्रेसिडेंट है, वार्ड प्रेसिडेंट है धतका का, उन्होंने धमका दिया कि मंत्री मलय घटक के साथ में मिलकर काम करें, नहीं तो आपका प्रोग्राम होने नहीं देंगे। आप 11:37 मेरा कॉल डिटेल करें। उसका नंबर से मेरे पास फ़ोन आया था। बुधवार का दिन था, 30 तारीख करीब था, बुधवार 30 तारीख के आसपास डेट होगा। तो इस तरह का उनका राजनीतिक है, बार बार कि बीजेपी का ये आदमी है, यहाँ बीजेपी का पार्टी ऑफिस बन रहा है। तो इससे हम लोग खुश नहीं है। अब बार बार वो धमका रहे हैं, इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा बात बता दिया। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बाकी आप ले लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। बहुत सारे वाक्य हमने बताया था, तो इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। अब जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो आपको बन के रहेगा, ये क्लब है, एक क्लब में सबको लाभान्वित होना है। गरीब बच्चे लोगों का इसमें पढ़ाई का सामग्री रहेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं लाइब्रेरी बनेगा।
कोई बेसहाय होगा उसका मेडिकल का हम लोग का फैसिलिटी देंगे, किसी को दुख तकलीफ होगा, शादी का, गरीब बच्चे लोगों का, हर तरह का हम लोग सुविधा देने के लिए बना रहे हैं। कोई अड्डाबाजी का, उनका कहना है कि बीजेपी का पार्टी ऑफिस बन रहा, इसीलिए उन्होंने पुलिस बुला करके ये बंद करा दिया काम को। अभी 12:30 बजे का टाइम है, हम लोग सब कोई जा रहे पुलिस के पास, पुलिस पेपर देके और वो निष्पक्ष बोले हम लोग लीगल काम करेंगे, इनलीगल कोई काम नहीं करेंगे। कितना छोटा जमीन है आप बता सकते हैं? जब मैं करोड़ों करोड़ों का दान करता हूं तो ये छोटा जमीन उनका हम लेके रख लेंगे? ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए, माननीय मंत्री को भी सोचना चाहिए। इस साल आधा कट्टा जमीन लेके हम लोग रखेंगे? ये हम लोग अपना पुश्तैनी जमीन उनके पिताजी से खरीदा हुआ है, 1985 का जमीन खरीदा गया है। यह क्लब बनेगा, कोई घर नहीं बनने जा रहा, इस समाज का काम हो रहा। अभी वार्ड में जो काम करने हम जा रहे थे, हलीम जो नाम है, हलीम हैंडीकेप, उनको भी बुला के थ्रेट कर दिया। मंत्री जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हम उसको सारा वॉइस रिकॉर्ड क्या नाम है उनका, क्या नाम है हैंडीकेप का, हलीम जी का मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ कि मंत्री जी क्या बोले, जरूरत पड़ेगा मैं दूंगा। उसको भी करके प्रोग्राम बंद कर। वहाँ का आवाम को 1100 घर में जाता जो अनाज दे रहे भैया, 16-17 किलो अनाज है, कम से कम 5 परिवार 15 दिन खाता, तो 5500 लोगों का उन्होंने रुकवा दिया। कौन रुकवा दिया? माननीय मंत्री मलाई घटक रुकवा दिए। हर प्रोग्राम में मेरा बाधा दे रहे हैं। उत्पल सिन्हा भी थ्रेट कर रहे हैं, गुंडा पाल के रखे हैं, समझ लीजिए, थ्रेडिंग करने के लिए, चमकाने के लिए, धमकाने के लिए। उत्पल सिन्हा जी बोल दिए आप कार्यक्रम बंद कर दीजिए, मंत्री जी से फोन करिए। मैं मंत्री जी का फोन नहीं उठाया। राम भी फोन किया था, संजीव उनका बॉडीगार्ड है, आप उठा के नंबर देख लीजिएगा, हम उसका किसी का फोन रिसीव, हम क्यों रिसीव करेंगे? हम समाज सेवी है, 24 साल से काम कर रहे हैं, उनका तलवा हम थोड़ी चाटने जाएंगे। सामाजिक काम हो रहा। और उत्पल सिन्हा जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि 1000 कर्मी बैठ जाएगा। भैया उत्पल जी, मौलाई घटक साहब, कृष्णा उठेगा तो 1 लाख आदमी आपको तृणमूल छोड़ देगा। 1 लाख आदमी, 1 लाख आदमी तृणमूल छोड़ देगा। ये आह्वान करता हूँ पूरा देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, हम उन्हीं का बैनर पे, तृणमूल का बैनर पे, अपना कोई बैनर नहीं। मैं समाज सेविक हूँ, मैं सबको जानता हूँ। और जब ये 17 वार्ड में हुआ, माननीय मौलाई घटक साहब के पास मेरा पास थ्रेडिंग आया कि ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत गलत है, मेरा वोट बैंकिंग आप डैमेज कर दिए, आप मेयर को लेकर के क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? ये वाक्य वहाँ से चालू हो रहा। उसके बाद लास्ट जो प्रोग्राम हुआ है 3 जनवरी का मेरा प्रोग्राम हुआ है, जो विनोद यादव जी का वार्ड में करके हमने बंद कर दिया। इन्होंने हमको बुला करके, धमका करके कि जो भी काम कर रहा, जो करना मेरे साथ में करो, मेयर के साथ में नहीं करना है, माननीय जितेंद्र तिवारी के साथ में नहीं करना है। जबकि ये भी तृणमूल का, वो भी तृणमूल का। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, उसी पीरियड में माननीय मंत्री जी मेरा हत्या का साजिश रच दिया, हत्या का। मैं 5 महीना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गया था, 5 महीना। जनवरी, आपको 3 जनवरी के बाद 176 नंबर 817-420-176 बीच में ऑन करता था, इसलिए कि मेरा घर में चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं किया। अप्रैल में 18 अप्रैल को उन्होंने बुला करके, जबकि कोरोना महामारी में हमने उनका कहने के अनुसार उन्होंने थ्रेट किया, धमकाया कि कोई वार्ड में आपको प्रोग्राम नहीं करना, मेरा वोट बैंक खराब होगा। इनका चरित्र आप जान लीजिए, इनका चरित्र। बुला करके बोला दादा আমি তো কোনো প্রোগ্রাম করছি না, আমার তো কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে না। বলে না, ইমতিয়াজকে বারণ করে দিয়েছি, ওকে বারণ করে দিয়েছি, এই এলাকাতে তুমিও করবে না, তুমি মেয়রকে কি দিয়েছো? अरे भाई सामाजिक काम है, कोई किसी को मदद तो करेंगे। उस पीरियड में हमने नहीं किया प्रोग्राम। हम प्रोग्राम कब से शुरू किया? 9 जून से शुरू किया। हमने देखा कि बार बार ये मंत्री महोदय हमको धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, हर तरह का। आपको लास्ट 30 तारीख का बुधवार का दिन था, उस दिन उत्पल सिन्हा जी का मेरे पास फोन आता है 11:37 पे। आप मेरा पूरा रिकॉर्ड को खंगाल करके देख ले, आपको सीआईडी देख ले, पुलिस देख ले, सब कोई देख ले। उस टाइम में उत्पल सिन्हा हमको धमकाते हैं कि आप जो भी कार्यक्रम आप मत करिएगा, माननीय मंत्री का आदेश है। आप धतका में हम प्रोग्राम कर रहे थे, रामकृष्ण डोगाल में प्रोग्राम किया, अभी कोविड-19 में, ये महामारी में लोग को रोजगार नहीं है, घर में अनाज नहीं है। अगर बीजेपी का तुम लोग पैसा खाएगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हम एक रिकॉर्डिंग, पुलिस चाहे तो पुलिस सुन सकती है, मैं पुलिस को सुना सकता हूँ कि हालिम को बुला करके थ्रेट किया माननीय मंत्री महोदय ने। तो मंत्री जी बार बार उनको अपना गरिमा को याद रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री है, कोई घर का यहाँ का नहीं है, उनको गरिमा का मालूम नहीं है। वो गरिमा आज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं समाज सेवी को, आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोविड-19 में भी अच्छा काम कर रही है। एक महिला होके पूरा कोविड में काम की है,
ये मंत्री जी हमको धमका दिए, फिर भी मैंने नहीं माना। जून से मैंने कोविड-19 में काम शुरू किया। हमने एफआईआर कॉपी थाना में दिए मेजो बाबू को। तो मिरिन में हाइट नाम है उनका, मेजो बाबू हैं यहाँ के। तो उन्होंने आधा घंटा का वक्त दिया, उन्होंने पढ़ा, फिर जिसको भी भेजना होगा बात किया उन्होंने बोला कि शाम को आपको बड़ा बाबू बुलाएंगे, फिर आपको रिसीविंग कॉपी मिलेगा। तो मीडिया के समक्ष में जो कॉपी था आप लोग हमने सबको दे दिया है, वही कॉपी है जो शाम को बुलाएंगे देंगे, फिर आपको कॉपी भेज दिया जाएगा। तो अभी क्या कहा है उन्होंने? अभी उन्होंने बोला कि शाम में बड़ा बाबू आपको बुलाएंगे। किसके नाम पे आप कंप्लेन कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं उत्पल सिन्हा जी के नाम पे, और वो जो थ्रेट किए थे। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, सारा कुछ है उस पर। नहीं, आप बताएं, हम लोग बता रहे थे कि मंत्री मलय घटक के ऊपर आरोप लगाए हैं। हाँ बिल्कुल आरोप लगाए हैं। आपको थ्रेटनिंग दिए जान से मारने की, उन पर भी कोई कार्रवाई करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, नाम दिए है ना। उत्पल सिन्हा जी 1 तारीख को हमको फ़ोन किए थे 11:37 में। उन्होंने थ्रेडिंग किया, वही थ्रेडिंग बोल दिया कि माननीय मलय घटक साहब से आप बात कर लीजिए। जो थ्रेड दिए थे हमने पूरा लिखित रूप से दे दिया है, वही लिख करके दिया, जो उन्होंने बोला है वही लिख के दिया। शाम को आएंगे, रिसीविंग कॉपी आप लोगों को भेज देंगे। कृष्ण प्रसाद के अनुसार उत्पल सिन्हा ने उन्हें फोन पर धमकी दी और समाज सेवा नहीं करने को कहा। इस सिलसिले में जब ब्लॉक प्रेसिडेंट उत्पल सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। বাইকটাই শুনলাম ওনার। আসানসোলের প্রত্যেকটি নাগরিক, সুনাগরিক এবং বাসিন্দা প্রত্যেকেই জানেন যে মলয় ঘটক এমনই একটি ব্যক্তি যে যিনি আজ পর্যন্ত কাউকে জোরে শব্দে কথা বলেনি, আজ পর্যন্ত না। এবং মলয় ঘটকের সম্পর্কে যদি এই ধরনের কটূক্তি কেউ করে থাকে, সেটা আমার মনে হয় কোনো পরিকল্পিত কারণেই হচ্ছে। এর আগেও আমি একটা সাক্ষাৎকারে বলেছি যে আসানসোলের রাজনীতিকে এইভাবে জলঘোলা করে সম্পূর্ণভাবে মলয় ঘটককে এবং মলয় ঘটকের এই আসানসোলের রাজনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে। আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করা হয়েছে যে আপনি হুমকি দিয়েছেন, আপনি তাকে। আমি যদি নাম হুমকি দিয়ে থাকি, মৌখিকভাবে যদি বলে, আমি বাইকটা আপনারা শুনে থাকবেন যে আমাকে উৎপল সিনহা ধমকি দিয়েছে, তো নিশ্চয়ই তার একটা প্রমাণ থাকবে। প্রমাণ ছাড়া তো এত বড় বাইট দেওয়া উচিত নয়। এবং আমি সংবাদ মাধ্যমের কাছে শুধু নয়, আমার দলের কাছেও আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি যে আমাকে যখন দল দায়িত্ব দিয়েছে, এমন যদি কোনো কাজ করে থাকি এবং তার কোনো প্রমাণ যদি উনি করে দিতে পারেন যে যেখানে ধমকি দেওয়ার কথা আছে আমার ভয়েসে, আমার রেকর্ডিংয়ে, তাহলে আমাকে দল কেন, আসানসোলের সমূহ মানুষ যা শাস্তি দেবে সেই শাস্তি মোতাবেক নেব। জানা নেই, ওনার ফোন নাম্বারও আমার কাছে নেই। এছাড়াও বলছেন একটা মানুষ, একজন সমাজসেবী, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি যখন কোভিড-19 কাজ করেছেন, যে খুব ভালো কাজ। এবং উনি মলয়দার সাথেও কাজ করেছেন, উনি আমাদের সাথেও কাজ করেছেন এবং উনি আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমরা ওনাকে দেখেছি, ক্লাবগুলোতে ডেকেছে, এতে ডেকেছে। যদি কোনো মানুষ কোনো সামাজিক কোনো কাজ করে এবং তার নিজস্ব ব্যানারে, সেখানে রাজনৈতিকগতভাবে আমাদের বলার কিছু নেই। আমি বলতে পারি যে বিজেপির হাত ধরে এরা আসানসোলের একটা রাজনৈতিকগতভাবে আসানসোলকে অতিষ্ঠ করতে চাইছে। এবং আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিজেপিরই অন্দরমহলের ওনাকে প্রজেক্ট করে এই কাজটা করছে এবং ওনার বেশ কিছু জায়গায় জয় শ্রীরাম শোনা গেছে, তার ভিডিও ক্লিপিং আমরা দিতে পারি। এবং তার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কগুলো যা হওয়া উচিত উনি তাই করছেন। বিজেপির কোনো ইয়ে হলো তকমা জয় শ্রীরাম মানে কি বিজেপি? যদি আমি মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ বলি, আমি যদি তৃণমূল না হই কি মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ বলতে পারবো? জয় শ্রীরাম কোনো রাজনৈতিক, এখন রাজনৈতিক স্লোগান বলতে জয় শ্রীরাম। আমরা যে জয় শ্রীরামটা বলবো সেই জয় শ্রীরাম হবে পুরুষোত্তম রাম, তার বলার একটা আলাদা আছে, আর স্লোগানের জয় শ্রীরাম বলার একটা আলাদা আছে। নামটা বলবেন? আমার নাম উৎপল সিংহ, आसनसोल ब्लॉक 2 सभापति। WBSC और CBSE बोर्ड का रिजल्ट बुधवार 15 जुलाई को जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष शिल्पांचल में विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है।
आइए बात करते हैं उन विद्यार्थियों से जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप करके ना सिर्फ स्कूल का बल्कि अपने माता पिता का नाम रोशन किया। কি নাম তোমার? রিক মজুমদার। কত পার্সেন্ট পেয়েছো? 95.2%। কোন বোর্ড? সিবিএসসি। কোন স্কুলে পড়তে? ডিএভি পাবলিক স্কুল কন্যাপুর আসানসোল। এবার কি ফিউচারে কি প্ল্যানিং তোমার? কমার্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে। आपका नाम? रक्षंदा खान। कितना परसेंटेज है आपका? मेरा 95% आया। कौन सा बोर्ड? सीबीएसई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस कामयाबी के पीछे किन का हाथ आप समझती हैं? इसके पीछे सभी का, खास करके मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे ट्यूशन टीचर्स और मेरे खुद की भी थोड़ी मेहनत। बस। किस स्कूल से बिलोंग करती थी? BRS बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपका? फ्यूचर में अभी तो ह्यूमैनिटीज़ लेकर पढ़ रही हूँ। देखिए, कुछ सोचा नहीं है, बट ज़्यादातर चांसेस है जर्नलिज्म की तरफ जाने का। शुक्रिया। কি নাম তোমার? আমার নাম প্রিয়াঙ্কা ভান্ডারী। কত পার্সেন্টেজ পেয়েছো এবার? আমি 88%। কোন স্কুল থেকে? বানপুর রিভারসাইড স্কুল। এবার ফিউচারে কি প্ল্যানিং তোমার? আমি এখন বিকম করব আর আমার ফিউচারে গভর্নমেন্ট সার্ভিসের প্রিপারেশন নেব সাইডে। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम खालिद ज़िया। कितना मार्क्स और कितना परसेंटेज आया आपका? मेरे टोटल मार्क्स 620 है और अप्रॉक्सीमेटली 89%। आप अपने स्कूल के टॉपर्स? जी। तो किस स्कूल से आपने? जी, मैं तालीम अलहरा एकेडमी से पाई, लेकिन माध्यमिक में अपेयर में रहमत नगर हाई स्कूल से हुआ। तो मुस्तकबिल में क्या इरादा आपका? जी, बायोलॉजी साइंस से मेरा इंटरेस्ट है, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इरादा है। आपके इस कामयाबी के पीछे कौन लोग हैं? इस कामयाबी के लिए तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा, और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो जाहिर सी बात है माँ बाप का है, मेरी फैमिली का है, और तमाम असातिज़ा कराम, चाहे वो स्कूल से हो या ट्यूशन से, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। पश्चिम बर्धमान के रानीगंज शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देख गुरुवार के दिन आसनसोल नगर निगम में जरूरी अर्जेंट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज पुलिस से लेकर वीडियो जिला अधिकारी सहित निगम के पार्षद उपस्थित थे। बैठक के दौरान आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि शनिवार से आसनसोल नगर निगम के 88 और 89 नंबर वार्ड में संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना होगा। 24 घंटे का समय वहां की जनता को दिया जा रहा है ताकि बाद में उन्हें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। उम्मीद है आसनसोल सहित पूरे रानीगंज की जनता इसे अच्छे ढंग से पालन करेगी। उसको लेकर हम लोग बैठे थे, मैं था, हमारे कमिश्नर साहब थे, हमारे आरटीए के मेंबर दासूदा थे, हमारे बीडीओ साहब रानीगंज के थे, हमारे रानीगंज के आईसी साहब हैं, हमारे रानीगंज के दोनों एमआईसी हैं, सारे काउंसलर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, और हम लोगों ने बैठकर ये निर्णय लिया कि वहाँ पर जो कोरोना की रोकथाम के लिए 2 वार्ड, कम से कम वार्ड नंबर 88 और 89, वहाँ पर कुछ लॉकडाउन करना जरूरी है, और इसको लेकर जिला प्रशासन से हम लोगों ने बात की है, और ये निर्णय हुआ है कि परसों से, कल के दिन समय दिया जाएगा लोगों को, और परसों से वार्ड नंबर 88 और 89 में कंप्लीट लॉकडाउन होगा, और बाकी जहाँ कोरोना के पेशेंट मिलेंगे वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाकर उसको रोकथाम करने का प्रयास किया जाएगा। सघन माइकिंग किया जाएगा, एक वहाँ पर कंट्रोल रूम खोला जाएगा जिससे लोगों को सुविधा दी जा सके, और हम एक चीज़ पर हम सारे लोग एक मत हैं कि हम सारे लोग कलेक्टिवली प्रयास करके कोरोना से रानीगंज को मुक्ति दिलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।
माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।